जय हिंद, जय जोहार। आज है 28 सितंबर 2025 और आज का दिन आप सबों का सफल, सुखद और सुंदर हो। इसी के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं आज के समाचार पत्रों के खास खबरों के साथ। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण दिवस की। तो आज है 28 सितंबर 2025। तो आज मनाया जाता है विश्व रेबीज दिवस और साथ ही आज से दुर्गा पूजा की शुरुआत है। तो दुर्गा पूजा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को, नवरात्रि की शुभकामनाएं। और 28 सितंबर को ही विश्व नदी दिवस भी मनाया जाता है। इसी के साथ 28 सितंबर को सूचना एवं सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है। तो चलिए सबसे पहले समाचार पत्रों की बड़ी खबरों में देख लेते हैं। तो तमिलनाडु में अभिनेता विजय की रैली में भागदड़ हुई है और 36 की मौत हुई है। जी हाँ, अभिनेता से नेता बने तमिलगा वेत्री कचकम टीवीके के प्रमुख जोसेफ विजय की करूर रैली में शनिवार को भगदड़ मच गई। इसमें कम से कम 36 लोगों की मौत हो गई और 58 से अधिक जख्मी हो गए। मृतकों में 8 बच्चे और 16 महिलाएं भी शामिल हैं। घायलों को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। देर शाम गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यपाल आर एन रवि और मुख्यमंत्री के स्टालिन से बात की और हालात की जानकारी ली। साथ ही हर संभव केंद्रीय मदद का भी आश्वासन दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर गहरा दुख जताया है। मृतकों में 8 बच्चे भी शामिल हैं। घटना की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं। शाह ने राज्यपाल और सीएम से बात की और हर संभव मदद का दिया भरोसा। गृह मंत्रालय ने मांगी है रिपोर्ट। अगली खबर की ओर चलते हैं। तो लेवी वसूली में शामिल 2 माओवादियों पर एनआईए ने कसा शिकंजा। जी हाँ, खबर है रांची से। तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने रांची स्थित एनआईए की विशेष अदालत में शुक्रवार को 2 माओवादियों के विरुद्ध दूसरी पूरक चार्जशीट दाखिल की है। इन माओवादियों में पश्चिमी सिंहभूम जिले का जयपाल देवगम व छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के बुदरू पदम उर्फ रोहित पदम शामिल हैं। एक माओवादी झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम का तो दूसरा छत्तीसगढ़ के बीजापुर का है। दोनों माओवादियों को भी देते थे संगठन के लिए हथियार चालन में भी थे शामिल। अगली खबर की ओर चलते हैं। तो सहायक आचार्य के 16,653 पद अब भी रिक्त। जी हाँ, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य नियुक्ति के तहत सामाजिक विज्ञान विषय का भी परिणाम जारी कर दिया है। इस संशोधित परिणाम में कुल 2,748 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए हैं। इससे पूर्व आयोग द्वारा परिणाम में 3,033 अभ्यर्थी सफल हुए थे। इस तरह संशोधित परिणाम में पूर्व के परिणाम की तुलना में 285 अभ्यर्थी कम उत्तीर्ण हुए हैं। आयोग ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के निर्देश के आलोक में संशोधित परिणाम जारी किया है। जेएसएससी ने जारी किया सहायक आचार्य नियुक्ति में सामाजिक विज्ञान विषय का संशोधित परिणाम। जेएसएससी ने सामाजिक विज्ञान विषय का संशोधित परिणाम जारी किया है। तो अगली खबर की ओर चलते हैं। टेट की अनिवार्यता के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यू पिटीशन दाखिल हो चुका है। तो प्रारंभिक शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता के विरोध में अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यू पिटीशन याचिका दायर की गई है। इसके माध्यम से संघ ने न्यायालय से राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के आलोक में वर्ष 2010 में जारी एक अधिसूचना और अन्य कानूनों का हवाला देते हुए शीर्ष न्यायालय से उक्त आदेश को वापस लेने का अनुरोध किया है। वहीं भारी बारिश से पहुंच पथ क्षतिग्रस्त, नहीं खुला पीटीआर। तो पलामू टाइगर रिजर्व शनिवार से पर्यटकों के लिए नहीं खुल पाया। मानसून के समय 3 महीने बंद रहने के बाद इसे 27 सितंबर को खोलने की घोषणा की गई थी, लेकिन पिछले दिनों हो रही भारी बारिश ने रास्तों को क्षतिग्रस्त कर दिया है। वहीं झारखंड में पर्यटन की बहुआयामी संभावनाएं करना है पर्यटक निदेशक का। तो पर्यटन निदेशक विजया जाधव ने झारखंड में पर्यटन की बहुआयामी संभावनाओं की बात करते हुए कहा कि झारखंड का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां हरियाली नहीं हो। पर्यटन के विकास की इतनी सारी संभावनाएं अन्य राज्यों में नहीं है। उन्होंने कहा कि झारखंड खनन पर्यटन शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। निदेशक
शनिवार को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर पर्यटन निदेशालय तथा इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट बॉम्बे के तत्वावधान में आड्रे हाउस में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि झारखंड की सांस्कृतिक विरासत को विश्व पटल पर लाने का प्रयास किया जाएगा। अगली खबर में चलते हैं। तो झारखंड में 9 वर्ष बाद होगी जेटेट परीक्षा, इसलिए आयु सीमा में मिलेगी छूट। तो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होगी। तो राज्य में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट में 9 वर्ष बाद आयोजित होगी, इसलिए इस परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट दी जाएगी। एक बार की छूट 8 वर्षों की हो सकती है। इस स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा प्रस्तावित झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली में इसका प्रावधान किया गया है। नियमावली का प्रस्ताव विभागीय मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की स्वीकृति के लिए भेजा गया है। नियमावली पर उनका अनुमोदन मिलने के बाद कैबिनेट की अगली बैठक में यह प्रस्ताव आ सकता है। कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद इस परीक्षा में आयोजन हो सकते हैं। इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होगी। वहीं अधिकतम आयु सीमा वही होगी जिसे कार्मिक विभाग द्वारा विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए निर्धारित की गई है। उप निर्वाचन पदाधिकारी ने विधायक निर्मल महतो को भेजा नोटिस। वहीं शिक्षकों को आदर्श विद्यालयों में पदस्थापना का मिलेगा अवसर। अगली खबर अगला में है क्यूज प्रतियोगिता। तो क्यूज प्रतियोगिता में हम लोग देख सकते हैं सवाल है, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दवा पर कितना प्रतिशत टैरिफ लगाया है। जो दवा है यानी मेडिसिन है उस पर कितना प्रतिशत टैरिफ लगाया है। तो हाल के खबर में दवा पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान किया गया है राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा। 19 सितंबर को खत्म सप्ताह में भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार कितने अरब डॉलर रहा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 702.75 अरब डॉलर रहा। 19 सितंबर 2025 के खत्म सप्ताह के अंत तक क्या था, भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 702.57 अरब डॉलर रहा। भारतीय पर्यटन विकास निगम की महानिदेशक कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुग्धा सिन्हा। मुग्धा सिन्हा जो है भारतीय पर्यटन विकास का निगम का महानिदेशक है। तो आज है 28 सितंबर 2025। तो विश्व रेबीज जागरूकता दिवस भी मनाया जाता है और थीम है एक्ट नाउ यू मी कम्युनिटी। तो रेबीज एक जानलेवा बीमारी है जिसका बचाव तुरंत संभव है। तो संपूर्ण टीकाकरण द्वारा ही रेबीज से बचा जा सकता है। तो शिक्षित करें, टीका लगाएं और रेबीज से बचें। कुर्मियों की मांग के विरोध में 12 को होगी महारैली। तो जागरूक कुर्मी समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की मांग के खिलाफ आदिवासी संगठनों की 5 अक्टूबर को होने वाली महारैली अब 12 अक्टूबर को मोरहाबादी मैदान में होगी। केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की ने शनिवार को सिरमटोली सरना स्तर पर आयोजित बैठक में यह जानकारी दी। उन्होंने केंद्र सरकार को चेतावनी दी कि यदि कुर्मी को एसटी का दर्जा दिया गया तो आदिवासी समाज के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा होगा। झारखंड के मूल आदिवासियों को राज्य छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ग्लेनसन डुगडुग ने ऐतिहासिक तथ्यों का उल्लेख करते हुए बताया कि कुर्मी 17वीं सदी में बिहार से झारखंड आए थे और 1872 से 1931 तक अलग वर्ग में दर्ज थे। उन्होंने ये भी कहा कि कुर्मी समुदाय की मांग आदिवासी स्वशासन और पेशा कानून को कमजोर करने का प्रयास है। यह आदिवासी समाज के अधिकारों पर सीधा हमला है। बाहा लिंडा ने कुर्मी समुदाय से अपील की कि वे मर्यादित बयानबाजी करें और अपनी मांग को संवैधानिक तरीके से प्रस्तुत करें। बैठक में कई अन्य आदिवासी नेता उपस्थित थे। भारत में स्वदेशी 4G सेवा देने वाला 5वां देश बना। तो भारत स्वदेशी 4G सेवा देने वाला 5वां देश बन चुका है। तो 10 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की थी उसके बड़े सकारात्मक परिणाम अब साफ दिखने लगे हैं। इस अभियान की मदद से टेलीकॉम सेक्टर की सार्वजनिक कंपनी BSNL ने पूरी तरह से स्वदेशी 4G तकनीक विकसित कर ली है। इस तकनीक से स्थापित 4G नेटवर्क की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को उड़ीसा के झारसुगुड़ा से की। वहीं अगली खबर है 124 साल से मानसून का कोई ट्रेंड नहीं, भारत का मौसम ट्रेंडलेस कहना है महापात्रा का। तो इस वर्ष मानसून ने हर किसी को हैरानी में डाले रखा है। शुरुआत में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू जैसे पहाड़ी राज्यों में तबाही हुई, फिर पंजाब जैसे मैदानी इलाकों में बाढ़ का कहर और जाते जाते बंगाल सहित कई राज्य डूब गए। तो मौसम विभाग के महानिदेशक बोले मानसून की अच्छी वर्षा से ठंड पर पड़ने वाले असर पर 30 सितंबर या 1 अक्टूबर को जारी करेंगे
पहला पूर्वानुमान। तो ये है डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा, जो कि मौसम विभाग के जो है हेड हैं। अगली खबर की ओर चलते हैं, एशियाई चुनौती। तो ये है खेल जगत से खबर। तो एशिया कप आज यानी रविवार को होने जा रहा है फाइनल मुकाबला। तो आज है फाइनल मुकाबला, जिसके साथ भिड़ेगी टीम इंडिया पाकिस्तान के साथ। तो भारत को चाहिए 8-0 से जीत। पाकिस्तान को एशिया कप के फाइनल में हर हाल में हराना होगा। हार्दिक पांड्या की चोट बन सकती है भारतीय टीम के लिए संकट, और शुभमन गिल और सूर्य कुमार को निभाना होगा अभिषेक का साथ। तो तनाव, हाथ नहीं मिलाने की नीति, बाइकट की धमकी, उत्तेजक इशारों और दोनों टीमों के खिलाड़ियों पर लगे जुर्मानों ने इस 8 देशों के एशिया कप को भारत पाकिस्तान की द्विपक्षीय सीरीज में बदल दिया है। भारतीय टीम पाकिस्तान से पिछले 7 मैच जीती है और अब हर भारतीय सूर्य की टीम से 8-0 की उम्मीद कर रहा है। भारत ने इस एशिया कप में भी पड़ोसी देश की टीम को दोनों मैच हराए हैं। रविवार को होने वाले हाई वोल्टेज फाइनल में भी भारत का पलड़ा भारी है, लेकिन सबसे ज़्यादा दबाव भी हमारे ऊपर ही है, क्योंकि वे तो पिछले कुछ सालों से हारते ही आ रहे हैं। अगर वे एक और मैच हारते हैं तो उनके जख्म बढ़ेंगे, लेकिन हमारी टीम हारी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए इस मैच में जीत ही सब कुछ है, उससे कम में काम नहीं चलेगा। तो नज़र होगी अभिषेक वर्सेस शाहीन पर। तो भारत के अभिषेक शर्मा इन दिनों लगातार आक्रामक अंदाज में खेल रहे हैं। क्रीज पर आते ही वो बड़े शॉट लगाने से पीछे नहीं हटते। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी के विरुद्ध उनकी टक्कर एक बार फिर दर्शकों को रोमांचित कर सकती है। शाहीन अपनी घातक गेंदबाजी और शुरुआती ओवरों में विकेट चटकाने के लिए मशहूर हैं। भारत पाक मुकाबले हमेशा से ही आतिशबाजी भरे रहे हैं और 18 वर्ष की भारतीय तीरंदाज शीतल बनी पैरा विश्व चैंपियन। तो बड़ी खबर है, 18 साल की बिना हाथों वाली भारतीय तीरंदाज शीतल देवी ने शनिवार को पैरा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में तुर्की की वर्ल्ड नंबर 1 ओजनूर क्यूरेन गिर्दी को 146 से 143 से हराकर महिला कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वहीं हैरी केन ने जड़ा गोल का शतक। तो हैरी केन ने शुक्रवार को वर्डर ब्रोमेन के विरुद्ध 4-0 से जीत दर्ज करने वाले जर्मन चैंपियन बायर्न म्यूनिख के लिए अपने 104वें मैच में 99वां और 100वां गोल किया है। अगली खबर की ओर चलते हैं। तो भारत की पहल पर न्यूयॉर्क में ब्रिक्स की बैठक, पहलगाम हमले की निंदा। तो डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन में पाकिस्तान को मिल रहे हैं तवज्जो के मद्देनज़र बैठक महत्वपूर्ण। तो आतंकवाद पर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के अनर्गल प्रलाप के कुछ ही घंटे बाद भारत ने न्यूयॉर्क में ब्रिक्स देशों के विदेशी मंत्रियों की विशेष बैठक बुलाई। बैठक में आतंकवाद की समस्या पर प्रमुखता से चर्चा हुई और सभी सदस्य देशों ने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकवादी घटना की कड़े शब्दों में निंदा की। इन देशों ने हर तरह के आतंकवाद को एक सिरे से खारिज करते हुए इसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की बात कही। ब्रिक्स देशों ने वैश्विक कारोबार को खतरे में डालने वाले प्रयासों और दबाव बनाने के लिए शुल्क लगाने की प्रवृत्ति पर गहरी चिंता जताई है। वहीं पर जयशंकर ने पाकिस्तान को वैश्विक आतंकवाद का केंद्र बताया है। अगली खबर की ओर चलते हैं। अनंत से और घातक होगा एयर डिफेंस सिस्टम। तो भारतीय सेना ने चीन और पाकिस्तान की चुनौतियों से निपटने के लिए स्वदेशी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। इसके तहत पूरी तरह देश के अंदर बने अनंत शस्त्र नाम के एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को विकसित किया जाएगा। सेना ने अनंत शस्त्र की 5 से 6 रेजिमेंट विकसित करने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL को 30,000 करोड़ का ठेका दिया है। अनंत शस्त्र एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, जो कि अनंत शस्त्र कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। अगली खबर की ओर चलते हैं। पाकिस्तानी जासूस के संपर्क में थे सोनम वांगचुक, कहना है डीजीपी का। तो लद्दाख के पुलिस महानिदेशक DGP SD सिंह जमवाल ने शनिवार को पर्यावरणविद सोनम वांगचुक को लेह हिंसा के लिए पूरी तरह जिम्मेदार ठहराते हुए उनके पाकिस्तान के साथ संबंध होने का दावा किया है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने वांगचुक के साथ संपर्क में रहने वाले एक पाकिस्तानी जासूस को गिरफ्तार किया है। उसने वांगचुक के विरोध में प्रदर्शनों के वीडियो सीमा पार भेजे थे।
पाकिस्तान को एक और सबक सिखाने का समय आ गया है। तो आज होगी एशिया कप फाइनल मुकाबला, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच होगी, और वो भी रात 8 बजे से प्रसारित होगी। स्थान दुबई से, प्रसारण होगा सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर। तो कैंसर की जटिल सर्जरी में मदद करेगा दा विंची रोबोट। तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स दिल्ली ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंस्टीट्यूट रोटरी कैंसर हॉस्पिटल के सर्जिकल ऑन्कोलॉजी विभाग में शनिवार को उन्नत रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत करते हुए दा विंची रोबोट लॉन्च किया है। यह रोबोट तकनीकी मलाशय, ग्रासनली, अग्नाशय और स्त्री रोग संबंधी कैंसर से जुड़े जटिल मामलों में सर्जन की मदद करेगा। लॉन्च से पहले ही ट्रायल के तौर पर इसके सहयोग से 100 से अधिक मरीजों की सर्जरी की गई, जिसके परिणाम सकारात्मक रहे। अगली खबर है, भारत की पहल पर न्यूयॉर्क में ब्रिक्स की बैठक, पहलगाम हमले की निंदा की गई है। ट्रंप प्रशासन में पाकिस्तान को मिल रहे तवज्जो के मद्देनज़र बैठक महत्वपूर्ण हुई और विश्व व्यापार में अस्थिरता के लिए शुल्कों में अनाप शनाप बढ़ोतरी को जिम्मेदार बताया। वहीं पर अस्थायी समितियों का कार्यकाल 2 वर्ष करने का चल रहा है विचार। तो केंद्र सरकार संसदीय स्थायी समिति का कार्यकाल 2 साल तक बढ़ाने पर विचार कर रही है। कुछ सांसदों ने शिकायत की कि मौजूदा 1 साल का कार्यकाल किसी भी सार्थक योगदान के लिए बहुत कम है। उम्मीद है कि सरकार लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति CP राधाकृष्णन के साथ विचार विमर्श करने के बाद इस संबंध में कोई निर्णय लेगी। तो बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल चुनाव ने असम में बढ़ाया विपक्ष का मनोबल। तो बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल यानी BTC के चुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा को करारा झटका लगा है। परिषद में पिछले 5 वर्षों से विपक्ष में रही बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट ने इस बार 40 में से 28 सीटें जीतकर भारी बहुमत हासिल किया है। भाजपा को 5 और यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल को 7 सीटें मिले हैं, जो कि 5-6 महीने के बाद होने वाले असम विधानसभा चुनाव में भाजपा UPPL गठबंधन के लिए सबक है। 5 अक्टूबर के बाद कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। तो बिहार में सियासी हलचल के बीच विधानसभा चुनाव की घोषणा अब कभी भी हो सकती है। चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां अंतिम चरण में पहुंचा दी है। 4 और 5 अक्टूबर को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के नेतृत्व में आयोग की शीर्ष टीम बिहार का दौरा करेगी। माना जा रहा है कि इस दौरा के बाद 6 या 7 अक्टूबर को चुनाव की अधिसूचना जारी की जा सकती है, जिसके बाद राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। तो ये था आज के समाचार पत्रों के खास खबर। हर रोज़ के समाचार पत्रों के खास खबर जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चैनल का नाम है शंकर बेदिया क्लासेस। साथ ही JPSC की सब्जेक्ट वाइज और सिलेबस वाइज क्लासेस इस चैनल में ली जाती है, जहां से आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं, जिससे आपको अपने तैयारी में लाभ मिल सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार।